नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र कुमार अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से। लगभग 10-11 वर्ष का अनुभव है और इसी अनुभव के साथ आपको आज आर्थराइटिस के बारे में थोड़ा सा बातें साझा करते हैं। आर्थराइटिस, जैसा कि लगभग सब लोग जानते हैं, किसी भी जोड़ की खराबी होना हम आर्थराइटिस कहते हैं और ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो आर्थराइटिस के कारण जोड़ों की खराबी भी बढ़ती है। सबसे कॉमनली जो जोड़ इन्वॉल्व होते हैं वो जोड़ होते हैं जिसपे वजन पड़ता है, एड़ी, घुटना और कूल्हे का जोड़। पर आमतौर पे हमने देखा है पिछले 5-10 सालों में कि अर्ली स्टेज मतलब अर्ली एज में भी आर्थराइटिस चालू हो रहा है। मतलब 40 के एज वाले लोग भी, लेट 30s वाले लोग भी हमारे पास आते हैं दर्द लेके, घुटने में दर्द लेके या और जोड़ों में दर्द लेके। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। अर्ली स्टेज आर्थराइटिस का क्या क्या कारण है और क्यों हो रहा है इन दिनों। अर्ली स्टेज मीन्स अर्ली एज में आर्थराइटिस होना, जोड़ की खराबी होना। प्रमुखतः ये बहुत कारणों से होता है, जिसमें से हम अगर डिफ़ाइन करें तो एक पेशेंट फैक्टर में डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है डाइट। जो लोग प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं करते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उनकी बोन वीक हो जाती है और अगर बोन वीक रहती हैं तो उनको अर्ली स्टेज आर्थराइटिस की दिक्कत हो सकती है। सेकंड होता है बीमारियां जिसके कारण जोड़ खराब होते हैं। प्रमुखतः सबसे कॉमन है उसमें गठिया का रोग, जो अर्ली 30s से लेके 50s तक जोड़ों को खराब करता है और सबसे प्रमुख रीज़न है अर्ली स्टेज आर्थराइटिस का। गठिया के अलावा अलग कारण क्या है? अलग होता है इंजरीज़, घुटने, हिप, एंकल, किसी भी जोड़ को अपने इंजरी हुई। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स इंजरी, उसको आपने नेगलेक्ट किया, प्रॉपरली कंसल्ट नहीं किया या प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो वो जोड़ हमेशा के लिए अनस्टेबल रहेगा और उसमें अर्ली स्टेज में आर्थराइटिस हो जाएगी। अदर रीज़न से इन्फेक्शन होना, किसी भी जोड़ में कोई बीमारी होना या कोई डिफॉर्मिटी होना, वो आर्थराइटिस को जल्दी कर सकती है। इन कारणों में हमने देखा है कि लगभग 35 से 45 की एज में भी आर्थराइटिस होने लगा है। अब इसको कैसे देखा जाए, मरीज कब इस चीज़ को सीरियसली ले और कब डॉक्टर से मिले और क्या ट्रीटमेंट ले। सबसे पहले तो ये भ्रांति इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन होगा, सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जरी बताएंगे तो हम नहीं जाएं। ऐसा नहीं है। लगभग 95% लोग मेडिकल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज और प्रिकॉशन से ठीक हो जाते हैं और अपने आर्थराइटिस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी दर्द है किसी भी जोड़ में, दैट मीन्स कि उसमें कोई दिक्कत है, किसी अर्ली एज में कभी भी नहीं होना चाहिए। हम एज अ डॉक्टर, हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस आर्थराइटिस को पहचानें कि किस जोड़ में किस स्टेज का आर्थराइटिस है और उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करें। अर्ली स्टेज में मतलब आप स्टेज 1 या 2 में आते हैं जब जोड़ थोड़ा ही ख़राब हुआ है, तो मेनली उसका डायग्नोसिस करने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रिकॉशंस होती हैं कि आप उस जोड़ से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं जिससे उन पे जोर पड़े वो कम से कम करें। रेगुलर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है जिसमें सेल्फ एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है, खुद व्यायाम करना सबसे आवश्यक है, प्रॉपर डाइट, एक प्रोटीन रिच डाइट लेना, विटामिन डी रिच डाइट लेना जो हड्डियों को मजबूत रखे, मांसपेशियों को मजबूत रखे, वो बहुत आवश्यक है। और साथ में फिर उसके साथ मेडिसिन्स उस जोड़ को मजबूत करने में और जोड़ की आर्थराइटिस को बढ़ाने से रोकने के लिए कारगर होती हैं। ये सारी चीज़ अर्ली स्टेज आर्थराइटिस में हेल्पफुल होती है। अगर आप उसके बाद भी कुछ सालों सही निकल जाते हैं और फिर स्टेज बढ़ती है या आप लेट स्टेज पे ही डॉक्टर को प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टेज 3 या 4 है और फिर सर्जिकल ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। पर सर्जिकल ऑप्शंस में ऐसा नहीं है कि कोई जोड़ ज़्यादा ख़राब हो गया अर्ली स्टेज में तो नी रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट सर्जरी ही एक ऑप्शन है। देयर आर लॉट ऑफ सर्जरी जिससे हम जोड़ को बचाने के लिए भी बात करते हैं, जिसे जॉइंट कंजर्वेटिव सर्जरीज कहते हैं, जॉइंट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज कहते हैं, जिसमें हाई टिबियल ऑस्टियोटमी एक सर्जरी है, दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट एक सर्जरी है और अदर ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम जोड़ को बचा सकते हैं ताकि वो लॉन्गेटिविटी रहे और जॉइंट रिप्लेसमेंट से आप बच पाएँ। और फिर जब स्टेज आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट लायक हो तो उसको सक्सेसफुली आप करा के अपना जीवन अच्छे से निकालें। तो इसी के साथ मेरी आप लोगों से विनती रहेगी और एडवाइस रहेगी कि आर्थराइटिस को सीरियसली लें ताकि इस बीमारी को उचित समय पर रोकथाम की जा सके और आप सब लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद।